अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि कैट की वजह से हमारे अंदर जो है अस्थमा होता है। और मैंने भी अपने बड़ों और बुज़ुर्गों के मुंह से यही सुना है कि जब कैट के मुंह के साथ आप मुंह लगाते हैं उसके सांस के ज़रिए आपको अस्थमा हो सकता है और उसके बालों के ज़रिए भी हो सकता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि क्या कैट जो है वो रीज़न हो सकती है अस्थमा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिस वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, किसी भी पॉलन एलर्जी की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है उस वजह से हो सकता है, या फिर कोई फूड एलर्जी अगर आपको है तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन किसी हद तक हमारी कैट जो होती है वो भी हमारे अस्थमा के अटैक को इंक्रीज़ कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो इस ये कैट के सलाइवा मतलब उसकी थूक से हो सकता है, उसके यूरिन से हो सकता है और इसके साथ उसकी जो डेंडर होती है उसके ज़रिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन से किस तरह से प्रॉब्लम होती है। हमारी कैट जो होती है उसके यूरिन के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम फैलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं। इस प्रोटीन से क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रोटीन जो होती है ये हमारी सांस के ज़रिए अंदर जाती है जिसके ज़रिए हमें प्रॉब्लम होती है। और अगर इसके साथ ही आपकी कैट जो है उसके सलाइवा के अंदर भी फैलिस डोमेस्टिकस होती है और इसके साथ अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होती है, तो ये हम लोगों के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है अगर आप पहले ही किसी एलर्जी या अस्थमा के पेशेंट हैं। और अगर आपकी कैट जो है आपको लिक नहीं करती, मतलब आपको चाटती नहीं है, लेकिन उसके जो सलाइवा होता है वो अपने सलाइवा के ज़रिए अपने बालों की ग्रूमिंग करती है, अपने हेयर की ग्रूमिंग करती है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कैट की जो डेंडर होती है, डेंडर क्या होता है? डेंडर जो होता है वो कैट की डेड स्किन होती है, जो कि कैट जो होती है वो शेड करती रहती है फर्नीचर पे और हमारे घर के जितने भी फर्नीचर होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पे गिराती रहती है, जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती है, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो उनकी जो नोज़ होती है और आइज़ जो होती हैं वो रेड होने लगती हैं और उनका जो अस्थमा का अटैक होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जेनेटिकली ऐसी कैट बनाई गई हैं जिनके अंदर एलर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब उनके अंदर जो प्रोटीन होती है जिससे हमें एलर्जी होती है उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो अगर आपने अपना कोई अच्छा फ्रेंड बनाना है, कोई पेट लेके आना है, तो आपने ऐसी कैट सेलेक्ट करनी है जो कि हाइपोअलर्जेनिक हो, मतलब उससे हमें एलर्जी कम हो। लेकिन इनकी भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको इससे एलर्जी कम होगी। हाँ, अगर आपने ख़रीदना है तो पहले उसके साथ कुछ दिन रह के देखें, उसके बाद ही उसको आप ख़रीदें। इसमें डिफरेंट कैट ब्रीड आ रही हैं जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाइपोअलर्जेनिक ब्रीड कौन-कौन सी हैं, और इसके साथ ही कुछ के नाम जो है मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और कैट जो होती है ये रीज़न नहीं होती कि हम हमें इससे अस्थमा हो। हाँ, अगर हमें पहले से अस्थमा प्रॉब्लम है तो ये उस चीज़ को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब उस चीज़ को बढ़ा देती है। तो इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सोच समझ के पेट लेके आएँ घर पे। और अगर आपने लेके आना है, अगर आपने रखा हुआ है पेट, तो आपने कुछ केयर करनी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है कम होगी। इसमें मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताऊँगी जो कि आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलें हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तो आपको अपने पेट से एलर्जी है तो आपने क्या करना है, आपने उसके लिए आपने वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि कैट का जो डेंडर होता है और उसके हेयर जो होते हैं वो काफ़ी हद तक आपके घर से ख़त्म हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम कम होती है। और इसके साथ ही अपने पेट का ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर गुज़ारने दें उसे। अगर मौसम अच्छा है तो आप कोशिश करें कि वो घर से ज़्यादा बाहर ग्राउंड में ही गुज़ारे ताकि घर में जो जर्म्स हैं वो कम हो जाएँ। और कैट को बाथ देते रहे करें, मतलब कैट को हर 15 या 20 डेज़ बाद जो है बाथ दे दिया करें। इससे भी एलर्जी और डेंडर जो होता है वो कम हो जाता है। और अपनी कैट की ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, इससे जो हेयर शेडिंग होती है वो भी कम होती है। और अपनी कैट को जो है अपने रूम से थोड़ा दूर रखें। अगर आपको अस्थमा प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी है, तो आप उसे अपने रूम में नहीं आने दें। और उसको जो है आपने हाथ में ज़्यादा नहीं पकड़ना, अपने कपड़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप उसको उठाते हैं तो आपने अपने कपड़े चेंज करने हैं। उसके अलावा आपने अपने बिस्तर की क्लीनिंग का ख़्याल रखना है, आपने उसके अपने बिस्तर को साफ़ करना है, अपनी चादरें जो होती हैं बिस्तर की
वो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते रहें। और अपनी कैट को जो है वो अपने रूम से थोड़ा दूर ही रखें। और अपने बिस्तर को आप बार बार धोएं और इसके साथ ही अपने घर के फर्नीचर वगैरह को आप किसी भी गीले कपड़े से साफ़ करते रहा करें। इससे कैट का डैंड्रफ जो होता है वो कम हो जाता है। और इसके साथ ही आप एयर क्लीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी प्रॉब्लम कम होती है। और अगर आप अपनी कैट को गोद में उठाएं तो आपने फ़ौरन से हाथ धोने हैं और अपने कपड़ों को भी चेंज करना है। इससे क्या होता है कि आपको एलर्जी जो है काफ़ी हद तक कम होती है अपने पेट से। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।